परसेंटेज पढ़ गए आप अच्छी तरीके से, ठीक है। प्रॉफिट लॉस लगा लो आप। मैंने परसेंटेज आपको पढ़ा दी, लेकिन अभी थोड़ा पढ़ा था, लेकिन आपका एग्जाम है इसलिए मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। अभी कुछ और रह गया था परसेंटेज, लेकिन वो बाद में पढ़ा दूंगा आपको। क्या है आपके एग्जाम का कवर करना है तो आप परसेंटेज तक पढ़ा तो हो गया आपका, लेकिन हाई लेवल तक जाना था वो नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सा कम पड़े है ना। तो एग्जाम आपके पास में है ना थोड़ा, चल वो तो मैं बता दूँगा कवर, कुछ दिक्कत मत लो। कवर तो मैं आपको 2-3 घंटे क्लास 2 दिन ले लूँ तो हो जाए कवर, ठीक है ना, उसकी दिक्कत मत लो मैथ्स की। लेकिन आपको आना चाहिए समझ, मेरा मतलब ये परिपथ आपको आना चाहिए। वो 3 घंटे बैठो 6 घंटे बैठो, आपको समझ में नहीं आता तो सब बेकार है। मेरा मतलब ये कि आपको आना चाहिए। आप 10 क्वेश्चन में से आप 10 तो मार नहीं पाओगे, कम से कम 6 प्लस तो मारो, समझ रहे हो। चलो तो प्रॉफिट लॉस तो आप जानते हो कि प्रॉफिट क्या होता है, बताओ। जैसे मैं एक दुकानदार है, दुकानदार के पास मैं गया पेन लेने, मैंने उससे बोला भाई एक पेन दे दो, तो उसने मुझे पेन दिया कितने का, 10 रुपये का। ये पेन दिया मुझे कितने का, 10 रुपये। दुकानदार ने दिया तो उसका क्या है, विक्रय मूल्य। मैंने लिया, मेरा क्या है, चीज़ क्या है, एक ही है कि नहीं। उसने दिया, उसका क्या है सेलिंग प्राइस, और मेरी क्या है कॉस्ट प्राइस। अगर मैं किसी तीसरे व्यक्ति को दूंगा तो मेरी क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस, उसकी क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, लेकिन चीज़ क्या है, बात समझ में आ रही है। तो ये समझना है कि जो बेचने वाले होते हैं वो क्या होते हैं सेलिंग प्राइस, जो खरीदने वाले होते हैं वो क्या होते हैं आपके, जो आपके जेब से जो पैसा आता है वो क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस, जो आप जेब से पैसे लगा कर मुनाफा कमाते हैं वो क्या होता है आपका प्राइस। समझ में आ रहा है ना। तो आपको जो जेब से हानि हो जाए, जैसे आपने 1,000 की चीज़ खरीदी, आपको 80 रुपये की हानि हो गई, तो हानि हो गई ना उसमें, ठीक है ना। 1,000 की चीज़ खरीदी, आपने 800 रुपये बेच दी, कितने की हानि हो गई आपको, 200 की। अगर 1,000 की चीज़ खरीदी 1200 में बेच दी, कितने प्रॉफिट हो गया, परसेंट क्या हो गया, परसेंट में प्रॉफिट पूछेंगे क्या हो जाएगा। जिसको नहीं पता तो लिख लीजिए, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है बताइए, लाभ बटे किराए मूल्य इनटू 100, यही होता नहीं होता। और हानि परसेंट बराबर क्या होता है बताइए, हानि परसेंट बराबर हानि बटे किराए मूल्य इनटू 100। हमेशा जो किराए मूल्य होता है वो किस पे लगता है, सीपी पर। किस पे लगेगा, कॉस्ट पर, ठीक है। इसमें नहीं है इनके, हमेशा जो किराए मूल्य होगा किस पे लगेगा, सीपी पर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखें, ये तो निकाल लोगे ना सिंपल सा, ये तो समझाने बाद फॉर्मूला लिखना नहीं है कि भाई विक्रय मूल्य बराबर के लिए क्या होता है, ये तो पता है ना सबको। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर जो हो जाएगा, ठीक है। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्या हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। चलो तो अब बात करते हैं आगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखें, शुरुआत से करते हैं। पहला क्वेश्चन कि एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% क्या होता है, लॉस होता है। तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगी, कितना, 930। कितने आंसर दोगे, एक आंसर दो, ठीक है। सर उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, सिंपल सा क्वेश्चन एकदम। उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। एक कुर्सी को बेचने पर 10% की हानि होती है, कितने बेचने पर, 873 बेचने पर, तो कितने उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। अब देखो बात समझना, सेलिंग प्राइस कितनी दी है 873, उसको हानि कितने की हो रही है, 10% बराबर 90% की हो रही नहीं हो रही है ना। तो आप इसका सीपी निकालो, क्या कर दोगे भाई, 873 × 100/90, मार्केट में चल रहा है आज। तो आप देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटोगे 9 × 81 और 9 × 7
63 और 10 का इंटू कर दो किसमें, कितना आ जाएगा 970। ये क्या आ गया आपका किराया मूल्य, ये क्या आ गया आपका किराया मूल्य। बस यही तो पूछा था, क्या किराया मूल्य कितना है 970। मतलब ये जो ये बराबर है किसके 90% के, ठीक है। तो 90% बराबर कितना हो गया ये, तो क्वेश्चन आंसर हो गया ये सिंपल सा। लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप परसेंट से करेंगे, कुछ क्वेश्चन किससे करेंगे फ्रैक्शन से। मैंने बताया परसेंट से सिंपल होंगे, परसेंट से कर देंगे, नहीं कुछ फ्रैक्शन से कर देंगे। देखो जैसे मैंने बोला कि 10% बराबर क्या होता है बताओ, 10% बराबर होता है 1/10। अगर सीपी आपकी 10 रुपये है, एक का आपको लॉस हो गया नहीं हो गया, 10% लॉस होगा, तो आप कितनी बेच रहे हो 9 रुपये में। लेकिन 9 की जगह कितनी बेच रहे हैं क्वेश्चन में 873 में। 9 की वैल्यू 870, तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी 9 9 81 और 9 7 63, एक की वैल्यू कितनी आ गई 97। तो क्या पूछ रहा है सीपी की वैल्यू कितनी होगी, तो 97 इंटू 10 करने कितना आएगा 970, क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस, ये आंसर होगा। बात समझ में, 10% फ्रैक्शन कितनी 1/10 होती नहीं होती। तो आप ऐसे सॉल्व कर देंगे जल्दी से, क्योंकि फ्रैक्शन जब आपकी वो आएगी 16 सही 2/3% तो दिक्कत हो जाती है उसमें, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप ऐसे फ्रैक्शन से करें, जल्दी से आंसर कर पाएंगे। सिंपल क्वेश्चन लिखा है, एक को लेकर सिंपल सा क्वेश्चन। आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। 4% क्या कमाया, प्रॉफिट कमा लिया उसने। 4% का लाभ कमाया, तो उसने वह गाय कितने रुपए में खरीदा, उसने वह गाय कितने रुपए में खरीदा। उसने वह गाय कितने रुपए में खरीदा। हाँ 8,250 सही। देखो 4% का प्रॉफिट हुआ, बात समझना। आप बेसिक करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, फ्रैक्शन से जल्दी करेंगे। तो 4% बराबर कितना होता है बताओ, 1/25 1/25 होती। अगर 25 रुपये आपकी सीपी है, एक का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो कितनी बेचा होगा बताओ आपने, 26 में बेचा होगा नहीं बेचा होगा। लेकिन क्वेश्चन में कितनी बेच रहा है 8,580। 26 की वैल्यू 8,580, तो एक की वैल्यू कितनी आ रही होगी 8,580/26। काट दो 13 से कट जाएगा, 13 15 कितना आया 330। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 330। बहुत बढ़िया, कितनी 330। क्या पूछा है आपसे, कॉस्ट प्राइस पूछी है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 25, तो 330 इंटू 25 कर दोगे तो आंसर कितना दे रहे हो आप, जल्दी बताओ कितना दिया था 8,250 रुपये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन है सॉल्व, 8,250 रुपये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन कर देंगे सॉल्व जल्दी से, ठीक है। हमेशा मैंने बताया कि परसेंटेज पढ़ाए होंगे तो हमेशा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, कहाँ होता है ऊपर ही होता है हमेशा, और नीचे वाली जो होती है वास्तविक संख्या होती है हमेशा। सिखाया ना मैं परसेंटेज में, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको बिल्कुल भी। लिखें क्वेश्चन, 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई 12.5%, 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 560। सिंपल हो गया होगा। यही क्वेश्चन है सेम टू सेम। कितना हो गया आपका? 560। 12.5 की 1/2, 12 कंप्लीट 1/2 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/8 होती है। लिखवाए आपको 12.5 कह लो या फिर क्या कह लो आप 12 सही 1/2%, ये कह सकते हैं। तो आप कहते हैं इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है सर? 1/8। अब अगर आपकी सीपी 8 रुपये, एक का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो कितने बेचा होगा? 9 में बेचा होगा। लेकिन क्वेश्चन में कितनी बेच रहा है? 630 रुपये। तो 9 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 70। 1 की वैल्यू 70 आ गई। क्या पूछा आपसे? 8 की वैल्यू पूछी, तो 8 से इंटू कर दो। 8 7 56, मतलब कितना? 560 रुपये। क्या होगा? आपका सीपी हो गया, ये आपका आंसर। इस तरीके से सिंपल हो रहा है कि नहीं हो रहा क्वेश्चन? इससे ठीक है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़े, कर लोगे तो क्वेश्चन। क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना तो आप जानते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखें। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, समझना ध्यान से ना। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में, बहुत लोग गलती करके आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोलना, लिखना। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है। 16 सही 2/3%। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। उसका सच में लाभ क्या है बताओ? गलत। मैंने बोला गलती करते हैं बहुत लोग। सिंपल क्वेश्चन होगा। एक वस्तु को 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है। सॉरी, हाँ, विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचता है। किस पर बेचता है? विक्रय मूल्य पर। अब आप समझना क्वेश्चन को कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है बताओ? अब क्वेश्चन में क्या होगा? क्रय मूल्य के लाभ पर नहीं, किस पर? विक्रय मूल्य पर। तो नीचे वाला क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगी। नीचे वाला क्या होगा? आपका सेलिंग प्राइस होगी। अगर आपको 6 रुपये सेलिंग प्राइस है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इतना ही हो रहा है, तो बताओ 6 रुपये बेचने पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितने होगा? 5 का होगा भाई। ये तो प्रॉफिट है कि 6 रुपये बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना? तो सीपी कितनी हो जाएगी? 5 रुपये। कितनी हो जाएगी? 5 रुपये। क्या सेलिंग प्राइस कितना है? 6, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका? 5 रुपये। 5 रुपये का कॉस्ट प्राइस, और कितने बेचा आपने? 6 रुपये में। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। किस पर? 5 पर। इंटू 100, तो 20% क्या हो जाएगा? आपका वास्तविक प्रॉफिट हो जाएगा। ये थोड़ा समझना क्वेश्चन में, ये घुमा देता है क्वेश्चन में। विक्रय मूल्य का लाभ पर, विक्रय मूल्य बेच रहा है, समझ रहे बात को? क्रय मूल्य पर नहीं बेच रहा है। तो क्वेश्चन को समझे। मैंने ये बोला कि आप क्वेश्चन में गलती करते हैं बहुत से लोग कि विक्रय मूल्य के लाभ पर भूल जाते हैं कि विक्रय मूल्य के लाभ पर बेच रहा है। तो अगर सेलिंग प्राइस 6 रुपये, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस तो 6 रुपये दिए और प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो कितने बेचा होगा? 5 रुपये में खरीदा होगा। 5 रुपये में खरीदा, 1 का प्रॉफिट, तो 5 का कितना परसेंट है? 20%। आपका आंसर हो गया। कर लोगे तो क्वेश्चन आए विक्रय मूल्य पर, अंडरलाइन कर लेना उस चीज़ को, विक्रय मूल्य पर उसको अंडरलाइन कर लेना। क्यों? क्रय मूल्य पर पूछते हैं बहुत से क्वेश्चन, लेंगे किस पे पूछा आपसे? विक्रय मूल्य पर। एक क्वेश्चन करके बताना चलो। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% के लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ परसेंट बताएं। तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ परसेंट बताएं।
कितना 9 सही 1/, बहुत से बहुत बढ़िया, अब सही आ गया आपसे। 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है बताओ? 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/12। अगर आपका सेलिंग प्राइस 1 और प्रॉफिट हो रहा 1 का, तो कितने में खरीदा होगा? सीपी कितनी होगी आपकी? 11 रुपये। सीपी कितनी होगी आपकी? 11 रुपये। अब 11 रुपये सीपी है और कितने बेचा आपकी? 12 में। अगर सीपी 11 और सेलिंग प्राइस कितनी है? 12, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है बताओ? कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। और लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 11 × 100, और 1/11 की फ्रैक्शन क्या होती है? 9 सही 1/11%। पेन नहीं उठानी पड़ेगी आपको, फ्रैक्शन याद होगी तो। ठीक है, सारी लिखवाई है मैंने जितनी परसेंटेज में आपको। तो आपको ये क्वेश्चन समझना थोड़ा सा, विक्रय मूल्य के लाभ पर। क्लियर है भाई? कर लोगे? गलती तो नहीं करोगे क्वेश्चन में? नहीं, आप ऐसे कर दोगे 12 सही 12 13 बेचा और 13 का हो गया कितने में? क्या करोगे भाई? 12 में खरीदा, 13 बेचा, तो 1 का प्रॉफिट किस पे? 12 का, तो वही आ रहा होगा आपका आंसर। फिर आ रहा नहीं आ रहा? यही गलती ना कर दें आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, तो उस वस्तु का वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात करें। 20%। गलत। 20% इज द राइट आंसर। 20% क्लियर होगा। अब हानि पर बेच रहा है, लाभ पर नहीं बेच रहा भाई मेरे। कितने परसेंट हानि बेचता है? 25% हानि पर बेचता है, तो 25% बराबर क्या होता है? 1/4, है ना। अगर 4 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है, 1 की क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अगर 4 रुपये में बेच रहा है तो 1 रुपये क्या हो रहा है? लॉस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी भैया? 5 रुपये नहीं होगी क्या? बताओ, 5 रुपये होगी कि नहीं होगी? अगर 4 रुपये में कोई चीज़ आया और मैंने उसको 4 रुपये में बेच दिया और 1 रुपये की हानि हो रही मुझे, तो कितना होगा कॉस्ट प्राइस मेरा? 5 रुपये कॉस्ट प्राइस होगा। 5 रुपये कॉस्ट प्राइस होगा, तो मुझे हानि कितनी हो रही? 1 की। 1/5 × 100 कितना हो गया? 20% आपका आंसर। ये हानि परसेंट लगाना है ऐसे तरीका आपको। ठीक है, अगर मेरी सेलिंग प्राइस 4 रुपये, 1 का लॉस हो रहा है, तो आप खुद जानना 4 रुपये का है और 1 का लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी मेरी? 5 रुपये होगी। अब मुझे 1 रुपये का लॉस हो रहा है, किस पर? क्रय मूल्य तो 5 ही मानेंगे ना। तो क्रय मूल्य कितना है? 5 × 100, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, हानि परसेंट और लाभ परसेंट। और विक्रय मूल्य पर, उसको मैंने पहले बोल दिया, अंडरलाइन कर लें उस चीज़ को, जल्दबाजी में गलती नहीं कर लें कि क्वेश्चन ऐसे घुमाता है। हाँ, एक बात समझा दूँ इसको। देखो, ये क्या 25% बराबर 1/4 होता है, पता है आपको। अब 4 रुपये आपका सेलिंग प्राइस है और 1 रुपये क्या हो रहा है? आपको लॉस हो रहा है। अब बात, तो आपने कोई चीज़ 1 रुपये में, आपको पता है 4 रुपये में बेचने पर आपको 1 रुपये की हानि हो रही, तो आप खुद सोचो दिमाग से कितने रुपये सीपी होगी आपकी? 5 रुपये होगी, नहीं होगी? अगर मैं आपको कोई चीज़ 4 रुपये में दे रहा हूँ, मैं आपको 4 रुपये में दे रहा हूँ और मुझे 1 रुपये की हानि हो रही, मुझे पता है कि 1 रुपये की हानि हो रही, तो मैं कितने में खरीदूंगा उसको? कितने में खरीदा होगा? 5 रुपये में खरीदा होगा, तभी तो हानि हो रही है 1 रुपये की। लेकिन वो 1 रुपये की हानि ना पूछ कर क्या पूछा? परसेंटेज। 1 रुपये 5 का कितना परसेंट है? 20%। आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन है, बस एक बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा। चार सेलिंग प्राइस है। 4 सेलिंग प्राइस है। क्या है? सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य के, मैंने पहले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर बेच रहा है, किस पर बेच रहा है? विक्रय मूल्य पर, ना कि क्रय मूल्य पर। अगर एक क्रय मूल्य पर बेचता, क्रय मूल्य पर 4% की हानि होती है, तब क्रय मूल्य लेते। ठीक है, मैंने क्या बोला? विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है, ये बोला नहीं बोला? तो विक्रय मूल्य को अंडरलाइन कर ले इस चीज़ को। मैंने बोला कि ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन भी आपको लगभग मिलते हैं, वही क्या हो जाएंगे आपके? कन्फ्यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेके भाई। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आते हैं एग्जाम में, देखो।
ये ज़्यादा देखा है मैंने, ज़्यादा मैं जो बताता हूँ जो ज़्यादा आता है वो ज़्यादा आता है। देखो ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने सभी पूछाते हैं, नॉर्मल सी बात है, 8वीं क्लास में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, लिखो भाई कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। पूरा आंसर तो लाभ होगा कि हानि होगी? कितने का? 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 14 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा बता दीजिए। स्पीड में चलोगे तो स्पीड में पढ़ाई होगी अब। ठीक है, बताओ जल्दी से। आ गया सबका? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। चलो देखो आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोला है कि 16, पहला क्वेश्चन जमाना क्वेश्चन की अर्थमेटिक लैंग्वेज आपको समझ गया ना, उसकी परिभाषा समझ गया, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्या कह रहा है देखो समझो कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 14 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यही तो कह रहा है, यही कह रहा है, नहीं कह रहा है? ये कह रहा है कि नहीं कह रहा बताओ। तो आप इसको काट रहे होगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 8 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो आप कह दोगे सर SCP और SP का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा? कह दोगे SP का रेशो आ जाएगा सर 7, और सॉरी SP का रेशो आ जाएगा 7, और ये कितने का हो जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 8, तो भाई हानि हो रही है भाई उसको। कौन कह रहा है लाभ हो रहा है? कह रहा है कि भाई 8 रुपये CP है, 1 रुपये की क्या हो रही है उसको हानि, 1 रुपये की हानि हो रही है किस पर? 8 पर है ना? क्वेश्चन गलत बोल दिया क्या? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 14। अच्छा सॉरी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य था, सॉरी सभी में गलत क्यों हो रहा है? ठीक ठीक, चल क्वेश्चन क्या बोला है? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य थे ना, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का, ये क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर दोगे तो 2 अट्टे 16 और 2 सत्ते कितना? 14। तो CP का कितना रेशो जाएगा बताओ जल्दी से? 7, और SP का कितना जाएगा बताओ जल्दी से? 8। मैंने बताया बराबर में रेशो क्या चेंज हो जाते हैं बताया था। तो आपकी 7 रुपये CP 8 रुपये में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? 1 का किस पर? 7 पर, और 1/7 की वैल्यू क्या होती है? प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना? समझ में आ रहा क्वेश्चन? इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। कुछ लोग ट्रिक भी यूज कर लेते हैं इसमें। बहुत से लोग क्या करते हैं विक्रय मूल्य मतलब नीचे रख देते हैं कि 16 में से 14 गए और जो विक्रय मूल्य दिया उसको नीचे रख लो इनटू 100। तो 2/7 आपको बचेगा कितना? 2/7 बराबर कितना होता है बताओ? कितने का? 2/7 है ना? 2/14। तो आपका हो जाएगा 1/7 ही हो जाएगा, और 1/7 बराबर कितना? 14 सही, 2/7। ये ट्रिक भी लगा लेकिन भूल जाते हैं बहुत से लोग, इसको मैं कम समझाता हूँ, ये ट्रिक होती है। ठीक है कि 16 में 14 माइनस कर दो कितना बचेगा? 2, और जो विक्रय मूल्य दिया उसको नीचे रख लो। अगला क्वेश्चन लगे, अगला क्वेश्चन है भाई, लिखो 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। 10% क्या? पूरा आंसर बोले, लाभ या हानि? लाभ, प्रॉफिट, क्योंकि ऑप्शन आपको हानि और लाभ दोनों मिलेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। 10% क्या हो रहा है आपको? आगे समझ में?
क्या बोला 2750 है ना, कितना बोला 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप 0 से 0 25 से कटा 25 नंबर 275, ठीक है, और 25 अट्ठे कितना 11 और 10 हो जाएगा। अच्छा 11 25 11 होगा, 11 सीपी और ये कितना जाएगा 10 बार। तो आप कहते हो सर 11 सीपी है और 10 क्या एसपी, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या आ जाएगा बताओ, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 10 और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 11। तो 10 रुपये की चीज़ थी, कितने बेच दी आपने 11 में, तो कितने का प्रॉफिट रहा बताओ, एक का किस पर, और 1/10 की वैल्यू क्या होती है 10% क्या हो गया ये आपका। और वो ट्रिक भी आप यूज कर सकते थे, कर सकते नहीं कर सकते थे। कितने का अंतर है 250 का, कितने का अंतर 250 का अंतर है किस पर 250 पर 2500 पर। अब 2500 का 250 कितना होता है 10% होता है। समझ में आ रहा भाई, किसी को दिक्कत? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। चलो अगला क्वेश्चन लिखें, अगला क्वेश्चन है लिखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर 2880 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे, वह इसे कितने बेचे ताकि उसे 5% का लाभ हो, वह उसे कितने बेचे ताकि उसे 5% का लाभ हो। 2800 बेचने पर 10% की हानि होती है, वह कितने बेचे कि 5% क्या हो प्रॉफिट हो। सिंपल एकदम कोई दर। अगर मैं 2880 बेचता हूँ कोई चीज़, मुझे 10% का हानि हो रही है, अगर मैं इसे कितने बेचूंगा मुझे 5% का प्रॉफिट हो। आप दुकानदार हो, आप खुद को दुकानदार समझो, अगर मैं इतने बेचूंगा तो 10% का लॉस हो रहा है, मुझे कितना इसका मार्जिन रखना चाहिए कि मुझे 5% क्या हो लाभ हो। तो ये चीज़ समझो आप खुद, जब भी आप प्रॉफिट लॉस पड़े तो अपने आप को दुकानदार समझ लें, ठीक है, कि हम एक दुकानदार हैं, हमें कैसे काम करना है। अगर आप कोई चीज़ लेगा तो फायदे के लिए खोलोगे, नहीं खोलोगे कि हानि के लिए। आप दुकानदार हो तो फायदे के लिए खोलोगे। कितने लोग का आंसर आया, कितना आया 3360 पॉइंट में आ रहा है 3360 आया। ठीक, चलो देखो पहले आपको समझाओ तरीका, देखो क्या होता है। 10% बराबर क्या होता है 1/10। अगर 10 रुपये आपकी सीपी है, एक का क्या हो रहा है लॉस, तो कितने बेचा होगा आपने 9 रुपये बेचा होगा, लेकिन 9 में ना बेच के कितने बेच रहा है 2880 में। तो 9 की वैल्यू किसके बराबर है 2880 बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 9 3 27, 9 दूनी 18, मतलब कितना 320। 1 की वैल्यू 320, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 3200। तो सीपी कितनी निकल के आ गई आपकी 3200, मतलब किराया मूल्य कितना आ गया आपका 3200, मतलब 3200 रुपये क्या आ गया आपका किराया मूल्य आ गया। अब 3200 रुपये में की चीज़ थी, अब मुझे 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो 3200 रुपये का 5% प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब 105% इंटू 100, 105% कर दूंगा तो 105 इंटू 32 करना कितना हो रहा है, करना कितना हो रहा है 105 दूनी कितने होते हैं 210, कितने होते हैं 210, और 105 दिए कितने होंगे 315, है ना 315। तो आप कर दोगे तो 0 6 3 3360 क्या हो जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस, मतलब आपका जो मूल्य होगा वो कितना होगा 3360 रुपये होगा। मतलब मैं उस वस्तु को 2880 की बजाय 3360 रुपये बेचूंगा, तो मुझे 5% है क्या होगा प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई भाई, सिंपल है क्वेश्चन कि नहीं। पहले आप क्रय मूल्य नहीं निकाल लेंगे तो फिर कैसे क्वेश्चन पहुंचेंगे। और कर सकते हैं
कुछ और तरीका लगा सकते हैं। देखो कुछ और तरीके, बिना विदाउट क्रय मूल्य का आंसर निकाल दोगे आप, क्रय मूल्य भी नहीं निकालो तो आंसर निकाल दो। कैसे, देखो समझना कि 2880 रुपये बेच रहा है, कितने बेच रहा है 10% की हानि हो रही है, तो ये 90% के बराबर होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अब मुझे कितने रुपए बेचना है, मतलब x रुपये बेचना है और मुझे कितने का लाभ चाहिए, चाहिए। तो परसेंट से परसेंट कैंची गुणा कर दीजिए आप, तो 2880 इंटू 105/90 ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आप सॉल्व कर दोगे तो 0 से 0 9 3 27 और 9 दूनी 18 320 आ रहा, 320 का इंटू कितने में कर देंगे, सॉरी 32 इंटू 105 आ रहा, कितना आ रहा 3360 आपका वही आंसर आ जाएगा जो अभी निकाला। ठीक है, सिंपल है कि नहीं। ये क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं कि 2880 बेचने पर 90% की क्या 10% हानि हो रही है, तो 90% बराबर दिया है, 90% की वैल्यू है तो 100% निकालना पड़ेगा, तो 105% निकालना डायरेक्ट। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई क्या चीज कर दी, इसका इंटू इसमें, इसका इससे, तो एक्स की वैल्यू आप निकाल दो, कितना आएगा आपका 3360 रुपये। क्लियर है भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, कर सकते हो। ये आपका पूरा बेसिक तरीका था और ये आपका क्या है, ये भी बिल्कुल सिंपल ही है। आप फ्रैक्शन का जल्दी यूज करना सीखें। 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है कि नहीं होती। तो आप सीधा लिख सकते थे 3200 का कितना 21/20 डायरेक्ट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, खत्म हो जाता क्वेश्चन आपका, 0 0 कैंसिल और ये हो जाता है कितना आपका 160 21 करते हैं आपका आंसर हो जाता है, हो जाता ना क्वेश्चन आंसर, तब भी आपका आंसर हो जाए 1600 तो नहीं 3200 मतलब 160 जोड़ दे। देखो 1600 है ना, 3200 160 और जोड़ दो कितना 3360 हो गया, हो गया नहीं हो गया। देखो आप सोचो यार 160 इंटू 21 करोगे तो मैं 160 दुनी करूँगा कितना 3200 हो जाएगा, और एक बार और ज़्यादा 160 कितना हो गया 3360, आपका आंसर हो गया। बस आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है वो आपको सोचना है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो ऐसे, ठीक है नहीं होगा कैसे, चलो तो ऐसे कर लेना, ठीक है सिंपल है। अगला क्वेश्चन करें, प्रॉफिट लॉस सूझ में आ रही, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखें फिर, अभी सिंपल ही क्वेश्चन चले, अभी तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे। अभी परसेंट तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, इतने हार्ड ले जाता ना क्वेश्चन कि आपके दिमाग खुल जाते, ठीक है। लिखो, लेकिन इतना हार्ड आना नहीं, क्यों आपको ऐसे नहीं देना, आपको बैंक व्यापम देना है, आपको बैंक नहीं देना। चलो लिखो क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, 10% करना है उसको, 10% लाभ पर बेचा जाता है, हाँ बेचा जाता है, तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, 75, तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। एक वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको आप 100 मान करें जल्दी हो जाएगा। जो क्वेश्चन 100 से होंगे 100 से कर लेंगे, जो क्वेश्चन फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कर लेंगे। आगे आंसर देखो, इस क्वेश्चन कैसे सिंपल समझना। अगर मैं सीपी क्या मान लूँ 100 मान लूँ, क्या मान लूँ, क्रय मूल्य कितना है मेरा 100 है। अब बात समझ, क्रय मूल्य मेरा 100 है, तो मैं इस वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा तो कितनी बेचूंगा 95 में, 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पे बेचूंगा, लाभ चाहिए तो मैं कितनी बेचूंगा, तो मुझे कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, कह दो सर कितने का 15 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, मुझे 15 रुपये अधिक मिल रहा है, मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना मिल रहा है 75, 15 की वैल्यू 75, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 की वैल्यू कितनी जाएगी। डिफिकल्ट है क्या, सिंपल है कि नहीं।
देखो एक वस्तु का 100 माना, 5% निकालो 95, 10% निकालो 110, तो कितने का हो रहा है? 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितने का हो रहा है? 75। 15 की वैल्यू 75, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 500। आपका आंसर सीपी कितना है आपका? 500। समझ में आया? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, डी मतलब डिस्काउंट। नहीं, हम तो सीधा किराया मूल्य बोल देंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहा तुम? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा क्वेश्चन? तो हर एक टाइप का हर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, लिख चलना सब सारे अलग अलग क्वेश्चन हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? अगला क्वेश्चन लिखें। एक फल विक्रेता ने, मैं आपको सब बना दूंगा, दुकानदार, फल विक्रेता, जो आप बनना चाहो, झाड़ू पोंछा वाला, जो भी करना चाहे। टू स्टार चाहिए, 2 स्टार बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 स्टार का क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 2 स्टार के लिए क्वेश्चन करने पड़ेंगे ये, ठीक है? तो आपको कुछ सब कुछ बने, कोई दिक्कत नहीं। एक फल विक्रेता ने 15 रुपये, एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीदे। 15 रुपये के 6, 15 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे। 15 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 12 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, और 12 रुपये में 4 की दर से बेच दिए। खाते तो बहुत अच्छे केले, बेचो अब बेटा। 12 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। 20% का लाभ। तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। 15 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 12 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, तो बताओ उसका लाभ होगा कि हानि होगी? लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। बेसिक करेंगे तो भी ठीक है, और नहीं करोगे तो मैं आपको सिंपल बता दूँगा कैसे करते हैं इसको। बेसिक करोगे तो एलसीएम ले लो सबका, एलसीएम लेकर करो तब आपका आंसर आएगा। देखो कैसे करेंगे, एक होता है सेलिंग प्राइस और एक होता है आपका कॉस्ट, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। अब ये कह रहा है कि 15 रुपये में कितने केले खरीदे? 6, अब 12 रुपये में कितने बेच दिए? 4। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 चौके 60 कितने रुपये में खरीदे? 60 में। और 12 चिंग 72 कितने बेच दिए? 72 में। तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, एक आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो 60 रुपये में केले खरीदे, कितने बेच दिए? 72 में। तो कितने रुपये का प्रॉफिट हो गया आपको? 12 रुपये प्रॉफिट किस पर? 60 पर, इंटू 100। तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, मतलब 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20% क्या होगा? प्रॉफिट। ये शॉर्टकट है एकदम। कर लोगे? एक बार क्या सेलिंग प्राइस, एक बार कॉस्ट प्राइस। इस तरफ करोगे तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया, इस तरफ करोगे तो क्या आ गया आपका? सेलिंग प्राइस आ गया। तो 60 रुपये की सीपी थी, 72 रुपये क्या है आपका? सेलिंग प्राइस। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 12 का किस पर? 60 पर, इंटू 100। तो 12/1/5 कितना होता है? 20%। एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, ऐसे लिखना मत, कि 5 रुपये में 4 केले खरीद कर और 4 रुपये में 5 केले बेचकर कितने % की हानि या लाभ होगा? 5 रुपये में 4 की दर से खरीद कर और 4 रुपये में 5 की दर से बेच कर कितने रुपए का हानि या लाभ होगा? कितना जाएगा? अब इसको आप सीपी मान लो, इसको आप एसपी मान लो, तो 25 रुपये और ये 16, 25 आपका सीपी और 16 आपकी एसपी। तो सीपी 25, एसपी इतना, तो लॉस हो गया कितने का? 9 का लॉस हो गया। किस पर? 25 पर, इंटू 100। 25 चौके 100, 9 चौके 36, मतलब 36% ही क्या हो गई? हानि। कर सकते हो क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं आते?
आते नहीं आते भाई? आते हैं। आते हैं। बहुत से लोग ट्रिक लगा देते हैं, कह रहे सर 5 का स्क्वायर कर दो, वही ट्रिक आती है 4 का स्क्वायर कर दो, नीचे 4 का स्क्वायर इंटू 100, तो वही ट्रिक तो है ये। 5 का स्क्वायर करेंगे नीचे, क्योंकि 25 मानना ना, 5 का स्क्वायर कर दो। तो ये ट्रिक सिर्फ कॉन्सेप्ट से निकलती हैं, ठीक है? कर लोगे? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन मिलते नहीं मिलते एग्जाम में आपको, ठीक है? तो वही क्वेश्चन करना जो आपके एग्जाम में मिलेंगे। आप अच्छे नंबर लेके आए फॉरेस्ट में, जो आपके फॉरेस्ट का एग्जाम आने वाला जो भी। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ आपको यार। ऐसे हाँ अच्छे आएंगे थोड़े से, ये भी लेवल अच्छा नहीं है, अच्छा लेवल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी स्टार्ट है ना, अभी बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन लो अच्छा वाला, तो अच्छा ले लो। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिखो। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी, क्या सर? एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी, घोड़ा अलग और गाड़ी अलग। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर, उसने घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे दिल्ली में। गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में, इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? ऑप्शन ले ले भैया। ऑप्शन है 7200, 7500, 8000, 9000। कितना हो जाए बेटा? 8,000। 8,000 हो गया? ऑप्शन तो 8,000 है भैया। है? गलत है? ऑप्शन क्या है? 2% की जगह सर लाभ 6500, 7700, 8000, 9000। सही है। चलो देखो, इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं एलिगेशन लगा के। देखो आप एक, उसने क्या खरीदा? घोड़ा। और एक क्या खरीदी उसने? गाड़ी। घोड़े को कितनी बेचा उसने? 20% के लाभ पर प्लस का। और गाड़ी कितनी बेचा उसने? 10% के हानि पर। कुल सौदे में उसने कितने का परसेंट हुआ? 2% का हुआ कि नहीं? ये प्लस का है, 2% है कि नहीं? तो आपका इनका डिफरेंस कितने का है सर? 18% का। इनका डिफरेंस कितने का है सर? 12% का। आएगा नहीं आएगा 12% का? ठीक है, क्योंकि माइनस है, क्या है? प्लस है। तो आप इनका डिफरेंस कितने का है? 12 का। तो कह दो 6 दूनी 12 और 6 × 18, तो अनुपात क्या आ गया? 2 अनुपात। मतलब ये घोड़े और गाड़ी का जो क्रय मूल्य वो कितना रुपये है? 5 रुपये। 5 रुपये का क्वेश्चन में कितना दिया? 20,000। तो 5 की वैल्यू 20,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4,000। एक की वैल्यू 4,000 पूछा क्या आपसे? घोड़ा। तो घोड़ा की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 का 4,000 इंटू कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? अगर इसका पूछता कितना आता? 12। ये एक तरीका है भाई, ये आपका RS इकबाल बुक का क्वेश्चन है। किसी को तकलीफ नहीं है 10 से 12 क्यों होगा? अगर तक है
गाड़ी का क्या करेगा? देखो 20% लाभ पे बेचा, इसको 10% हानि पर, दोनों में कितना होगा 2% का। इनका डिफरेंस कितने का 18 का, इनका डिफरेंस कितने का 12 का। तो अनुपात कितना आया 2:3 आ गया, नहीं आ गया? तो अब कहते हैं भाई घोड़े का मूल्य 2 रुपये है और गाड़ी का मूल्य कितना है 3 रुपये है, तो कुल मूल्य कितना है 5 रुपये। 5 रुपये ना होकर क्वेश्चन में कितना दिया है 20,000, तो 5 की वैल्यू 20,000, तो 1 की कितनी आ गई 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4, 2 यूनिट की कितनी 8, 3 यूनिट की कितनी 12। अगर आपको ऐसे जमाना तो आप ऐसे करते हो 120% लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 90%, और दोनों को मिलाया कितना हो रहा है 102% हो रहा नहीं हो रहा है? तो आप कर दोगे तो सर इसका अंतर कितने का, कह दोगे सर 8 का, ठीक है, और इसका अंतर कितने का सर बताओ जल्दी से, किसका 18 का, इसका अंतर कितने का आएगा 12 का। तो आप देखो भाई यार 6 तो नहीं 12 और 6 18, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस माइनस दिक्कत हो तो प्लस माइनस की दिक्कत मत करो, आप 90 मान सकते हो उसको। है बढ़िया क्वेश्चन कि नहीं? कर लो कैसे क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। चल तो अगला क्वेश्चन लिखो फिर, है बढ़िया। ये क्वेश्चन का आंसर तो देना करा चुका हूँ मैं, अभी क्वेश्चन करा चुका हूँ, आपको आंसर देना है इसका। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचकर, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचकर दुकानदार को 25% की हानि होती है। वही क्वेश्चन है, वह उसे कितने में बेचे, वह उसे कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो, वह उसे कितने बेचे का 25% का लाभ। निकाल जल्दी से आंसर, अभी बताया ना थोड़ी देर पहले 700 450 निकाल लिया। 450 बेचने पर कितनी की हानि हो रही है 25% की। तो आप कह दोगे सर 450 बराबर है किसके 75% के, ठीक है। और 100 रुपये बेचना है, कितने का लाभ चाहिए 125 का, चाहिए नहीं चाहिए? परसेंट से परसेंट कैलते क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ 450 इंटू 125 बटे 75, 25 थी 75, 25 पंचे 125, इसको कट जाएगा 150 बार, तो 15 पाँच 75 कितना 750 क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ये आपका आंसर हो गया। सिखाया था नहीं सिखाया था अभी, ये तरीका सिखाया था तरीका, ये सिंपल से 750 रुपये क्या होगा आपका आंसर। आप बेसिक करोगे तब भी आपका कितना आएगा 750। अगला क्वेश्चन, ये भी आपको करना है। ये चीज़ समझ में आ गई ना, करा दिया ऐसे क्वेश्चन मैंने। एक क्वेश्चन लिखो, ऐसा भी करा दिया है, भी करके बताओ मुझे। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, तो उसे 5% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1600, 1200, 1800। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है।
हाँ सही में यस सर। सिंपल क्वेश्चन नहीं है एक वस्तु मैंने बताया क्रय मूल्य कितना मान लो आप 100 कितना मान लो आप हमेशा 100 ये 5% हानि की अपेक्षा मतलब 5% हानि मतलब कितना 95 और कितने परसेंट लाभ पे जाता है 5% लाभ पर तो प्लस का 5% कितना 105 तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है बताओ कितने का 10 का हो रहा नहीं हो रहा 10 रुपए का लाभ हो रहा है लेकिन क्वेश्चन में कितने का हो रहा है 80 का 10 की वैल्यू 80 तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 तो 100 की वैल्यू कितनी जाएगी 800 ये आपका सीपी हो गया खत्म आ गया ना आंसर क्यों नहीं आएगा भाई मेरे को इसी क्वेश्चन को मैं और डिफिकल्ट कर देता हूँ कर दूँ थोड़ा डिफिकल्ट जो एसएससी में पूछे जाएंगे आपके प्रमोशन में पूछे जाएंगे चलो एक क्वेश्चन लिखो इसको डिफिकल्ट करते हैं क्वेश्चन को ये लास्ट क्वेश्चन है ठीक है लिखो लास्ट क्वेश्चन कह दो आदमी सुखी हो जाता है थोड़ा कि यार लास्ट है ठीक है करेगा अच्छे से इसलिए पहले बोलते लास्ट क्वेश्चन है आराम से लिखो 5 बढ़ा लो लिखो क्वेश्चन कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है अगर उसने इससे 10% कम में खरीदा होता थोड़ा अच्छा हो गया क्वेश्चन है ना अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेच दिया होता और 18 रुपये कम में बेचा होता 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता तो उसे 30% का लाभ होता तो अब इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं अब इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो गया ऑप्शन में क्या है सर? ऑप्शन में तो भाई साहब बहुत कुछ है हाँ सर ऑप्शन में 600 650 700 800 बढ़िया आपने 50 पानी तक दे दो हाँ कंप्लीट कर दिया थोड़ा क्वेश्चन को मैंने इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया अगर उसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचता होता तो मुझे 30% का लाभ होता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए 600 है सर 600 है 600 कन्फर्म। चल कंफर्म एकदम बहुत बड़ी 600 ही है और बता भाई किसी का और का है आज पढ़ते रहो मैं इस बारी भी आई हूँ ऐसा वही करो। आराम से जो लोग सुबह एक्स्ट्रा वो खा लिए थे ना सर आपके लिए तो दाल चावल और सर ने मेरे को बताया कि चावल रखे नहीं, मैंने नहीं, खीरा है। इसलिए मेरे को पाला मिला आज पता नहीं अंदर से क्यों लग रहा था कि लेट हो जाएगी आज चलो देखो अगर आपका सीपी 100 रुपये कितना है आपका 100 रुपये अब कह रहा है 100 रुपये सीपी है तो 120 रुपये बेचा मतलब 20% का लाभ होगा तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका 120 रुपये होगा नहीं होगा 100 रुपये सीपी आपको सेलिंग प्राइस कितना 120 कि अगर मैंने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा तो 100 रुपये मैंने क्या मान ली सीपी 20% लाभ पर बेचा होता है इतनी बात क्लियर है फिर कह अगर इसी वस्तु को मैंने 10% कम में खरीदा होता तो माइनस का 10% कितने में खरीदा होगा 90 रुपये में खरीदा होता तो 18 रुपये कम में बेचा होता तो मुझे कितने का लाभ होता 30% का तो 90 का 30% कितना होता 3/10 मतलब कितना हो जाएगा बताओ 0 9 27 रुपये और जोड़ दो कितने जोड़ दो 27 रुपये और जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा बताओ 117 मतलब कितने में बेचा होता 170 रुपये में तो आप देख पा रहे होंगे पहले 120 मिलते थे अब कितने मिल रहे हैं तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है 3 रुपये का लेकिन क्वेश्चन में कितने का हो रहा है 18 का 3 की वैल्यू किसके बराबर 18 का तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 1 की वैल्यू 6 आई क्या पूछा है आपसे सीपी की वैल्यू तो सीपी कितना बना 100 × 6 कर दें 600 क्या होगा आपका आंसर
खतरनाक क्वेश्चन है कि नहीं? नहीं लो तो फिर इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा तो दिमाग में आग और छोड़ो कि हाँ हो जाएगा। हो जाएगा? समझ में आएगा क्वेश्चन? थोड़ा कॉम्प्लीट कर दिया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस उसने 30% दिया और लास्ट में रख दिया आपको। कह रहा कि 100 रुपये सीपी थी, 120 में बेचता, अगर 10% में खरीदा होता, कम में खरीदा होता तो मुझे 30% का लाभ होता। कितने का लाभ हो रहा है? 27 रुपये का। तो कितने का? हाँ 90 पे होगा ना, 10% कम में खरीदा होता तो उस पर लाभ होगा नहीं होगा? पहले 20% लाभ किस पे होगा? 100 पर। अगर क्वेश्चन कह रहा है 90 में खरीदता तो 30% का लाभ होता तो कितने का लाभ हो रहा है? 27 का, तो 170 रुपये। पहले 20 रुपये 120 मिलते थे, आप कितने मिल रहे हैं? 117। 3 रुपये कम मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन में कितने मिल रहे हैं? 18। 3 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 6। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? अगर पूछता सर इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 1 की वैल्यू कितनी? 6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 720। ठीक है क्या? बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ने, कल और परसेंट ये इसको प्रॉफिट लॉस को खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो। कल स्पीड से क्वेश्चन और करेंगे तो आपका प्रॉफिट लॉस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कल बुधवार है, कल आपकी प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज फिर आपको घर पे लगाना है। फिर क्या करना है आपको? घर पे 3 दिन आपको घर लगाना है फिर अच्छे तरीके से। फिर पढ़ेंगे इसके बाद CI फिर SI। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, चलो।